ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मकरी 25 जुलाई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से तीसरा स्थान बनता है। वैसे तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक बुध रहने वाले हैं, क्योंकि अगस्त के अंत में यानी कि 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। इसलिए ये जो राशिफल है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, इसको केवल 25 जुलाई से 24 अगस्त तक का मानिएगा। जब ग्रह वक्री होता है तो प्रभाव बदलते हैं। प्रयास रहेगा मेरा कि जब वक्री हो तो एक अलग से राशिफल बने, लेकिन यह जो राशिफल है केवल इसको 25 जुलाई से 24 अगस्त तक का कंसीडर कीजिएगा। बुध बहुत चीज़ों के कारक है। बुध व्यापार के कारक है। बुध सोचने की क्षमता के कारक है। बुध आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं उसके कारक है। वाक्य पटुता के कारक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक है। स्टडीज़ के कारक हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बुध का राशि परिवर्तन बहुत प्रभाव लेकर आता है। ऊपर से आपके तो वो लग्न के स्वामी हैं और चौथे घर के भी स्वामी हैं, इसलिए बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही जो ये राशि परिवर्तन होगा, यहाँ पर बुध को कई ग्रहों का साथ मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि होगी, बृहस्पति की दृष्टि होगी, बुध शुक्र के साथ बैठेंगे और मंगल के साथ बैठेंगे। तो 4 ग्रहों का प्रभाव बुध पर होगा। इसलिए जो राशि परिवर्तन है ये थोड़ा सा हटके होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा आपके लग्न के स्वामी भी बन जाते हैं, इसलिए आप पर प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस रह सकता है बुध के इस राशि परिवर्तन का, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ की चर्चा करेंगे। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जिनको अपनी लग्न राशि पता है और अगर आप लग्न राशि से ही देखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। बुध का अपने आप तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। व्यक्ति का धन बढ़ता है, व्यक्ति का व्यापार बढ़ता है। तो स्पेशली जो लोग व्यापारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए जो समय है ये बहुत अच्छा रहेगा। धन में वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी। और इसके साथ ही क्योंकि लग्न के स्वामी है बुध, तो आपका साहस भी बढ़ेगा। आप रिस्क लेने के लिए तत्पर रहेंगे, कुछ नया करने के लिए तत्पर रहेंगे और जीवन में एक नई उमंग आएगी। बुध बुद्धि के कारक है, तो आपका जो माइंड है वो एक बहुत एक्टिव हो जाएगा। सकारात्मक सोच रहेगी, रचनात्मक सोच रहेगी। किस तरह से जीवन को आगे लेकर जाना है उस चीज़ पर आपका विचार रहेगा। तो ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। बुध तीसरे भाव में आए और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन बेटर होगा। और यदि कम्युनिकेशन संबंधित ही कोई कार्य करते हैं, लाभ होगा। बुध तीसरे भाव में आ रहे हैं जो काम त्रिकोण का पहला स्थान है, यानी कि इच्छाएं बढ़ेंगी भी और इच्छाएं पूरी भी होंगी, क्योंकि स्वयं लग्न के स्वामी है। और ये उपचय स्थान भी है, यानी कि ये जो 1 महीना है आपके मन में बहुत कुछ नया करने को आएगा और अधिकतम चीज़ों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो बुध महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। बुध महाराज तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को देखेंगे, भाग्य स्थान को, यानी कि भाग्य की वृद्धि होगी क्योंकि लग्न के स्वामी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। और इसके साथ ही आपके अंदर एक धार्मिक चेष्टा बहुत डेवलप हो जाएगी। बहुत धार्मिक फील करेंगे। किसी धार्मिक जगह पर जाने के योग भी आपके बहुत प्रबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव शॉर्ट जर्नीज, नवम भाव लॉन्ग जर्नीज और नवम भाव धर्म का स्थान भी है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका आने वाले 1 महीने में किसी धार्मिक जगह पर जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। ऑलरेडी क्योंकि तीसरा भाव इतना एक्टिवेटेड है, हो सकता है ऑलरेडी आप जुलाई के महीने में ही किसी धार्मिक स्थल पर चले गए हों। अगर अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, उसके लिए भी पूरा 1 महीना बहुत अच्छा है। अभी सावन चल रहा है, तो महादेव से संबंधित कोई भी अनुष्ठान आप घर में कराना चाहते हैं, रुद्र अभिषेक हो, महामृत्युंजय हो, कई और तरह के अनुष्ठान होते हैं, वो करवा सकते हैं। बहुत अच्छा उसका आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही धर्म के प्रति जागरूक भी होंगे। जब बुध की बात करते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई धार्मिक शास्त्र पढ़ने के प्रति बहुत रुचिवान होता है। तो हो सकता है आने वाले 1 महीने में आप कोई धार्मिक शास्त्र पढ़ें और अपने ज्ञान की, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करें। बुध आपके लिए 2 भावों के स्वामी है। सबसे पहले लग्न के स्वामी है।
लग्न के स्वामी का तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा होता है। तीसरा भाव यात्रा का होता है और वैसे भी देखें तो ये जीवन की यात्रा को भी आगे लेके जाता है। तो अगर जीवन में कुछ ठहराव आ गया था, अगर जीवन में स्टेग्नेशन आ गया था, अगर जीवन में बहुत रुकावटें आ रही थी, तो ये वो 30 दिन का समय है जब रुकावटें दूर होंगी। और बुध बुद्धिमत्ता के कारक हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। बुद्धिमत्ता का साथ भी मिलेगा, साहस का साथ भी मिलेगा, स्किल्स का साथ भी मिलेगा। बहुत अच्छी चीजें आपके लिए दिख रही हैं। बुध चौथे घर के भी स्वामी है और अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं, यानी कि चौथे भाव का स्वामित्व रखते हुए अपने से 12वें स्थान में। सबसे अच्छा ये उनके लिए है जो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, आप प्रॉपर्टी बेचकर या तो उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आजकल बैंक बहुत अच्छी एफडी के रेट्स दे रहे हैं, या फिर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। उन सब चीज़ों के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर बहुत लंबे अरसे से भी आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, इस 30 दिन में आपकी प्रॉपर्टी सही रेट पर जा सकती है। बुध का अपने आप तीसरे भाव में आना भाई बहनों से भी संबंध थोड़े अच्छे करता है। अगर कुछ वाद विवाद चल रहे थे तो उन चीज़ों का भी निपटारा यहाँ पर हो सकता है। धन धान्य से संपूर्ण करते हैं। कई जगह यहाँ पे शास्त्रों में लिखा है कि तीसरे भाव के बुध धन धान्य से संपूर्ण करते हैं। तो धन के हिसाब से तो ये आने वाला 30 दिन का समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है। अब देखते हैं जो ग्रहों का प्रभाव बुध पर पड़ रहा है। देखिए, बुध लगने के स्वामी है तो ग्रहों का प्रभाव आप पर ज्यादा रिजल्ट देगा। शनि देव की दृष्टि, और शनि देव क्या है? भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। शनि अष्टम के स्वामी है, यानी कि अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छी चीजें आपके लिए हो रही हैं। बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि है। बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके लग्न के स्वामी यानी कि बुध पर बृहस्पति और शनि महाराज दोनों की ही दृष्टि है। मैं कई बार बता चुका हूं, जब ये दोनों ग्रह शनि और बृहस्पति एक भाग्य के कारक, एक कर्म के कारक मिलकर किसी भाव को या किसी ग्रह को देखते हैं तो भाव या ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे तो आपके लग्न के स्वामी को देख रहा है, यानी कि जो 30 दिन का समय है आपके लिए शायद साल का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी नया करना चाहते थे, जिस डायरेक्शन में अपने जीवन को लेके जाना चाहते थे, हर चीज के लिए 30 दिन का समय सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठतम है। क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के भी स्वामी है, बिजनेस में भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगी, पद प्राप्ति प्राप्त होती है, इच्छाएं आपकी बहुत पूरी होंगी। बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। यहां पर मंगल के साथ भी बैठे हैं। अब मंगल क्या है? मंगल लाभ स्थान के स्वामी है। अब देखिए आपको और किस चीज की आवश्यकता है। लग्न के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी के साथ काम त्रिकोण के स्थान में बैठे हैं, उपचय स्थान में बैठे हैं। अधिकतम जो आपके प्रयास रहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यूजुअली क्या होता है, हम एफर्ट्स करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन ये महीना ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रयास करेंगे उसमें आपको रिजल्ट कई गुना अच्छे मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है। और क्योंकि मंगल छठे घर के भी स्वामी हैं और उपचय स्थान में ही बैठे हैं, आपके अंदर एक अजब सा साहस रहेगा। मैं कई बार बता चुका हूं, जो मिथुन या जितने भी द्विस्वभाव के लग्न होते हैं इनके अंदर साहस आ जाता है, इनकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं होती, स्किल्स की कमी नहीं होती, टैलेंट की कमी नहीं होती, कमी होती है तो कॉन्फिडेंस की। लेकिन ये वो समय है जब कॉन्फिडेंस रहेगा, आप समय की वैल्यू करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये इस टाइम पे होना है तो उस टाइम पे करेंगे। इसलिए भी ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत श्रेष्ठ दिख रही है। ये 30 दिन का समय आपके लिए शायद कह सकते हैं कि साल का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पे अपने प्रयासों को कई गुना बढ़ा दीजिएगा। शुक्र के साथ भी युति है। अब शुक्र आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और शुक्र आपके लिए 5वें घर के स्वामी है। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे, सबसे अच्छा समय है। क्यों? पंचम भाव स्टूडेंट्स का, 12वां घर विदेश का, लग्न के स्वामी के साथ तीसरे घर में बैठे हैं, तो विदेश जाने के लिए अच्छा है। और वैसे भी यदि आप विदेश यात्रा करने जाना चाहते थे, जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, किसी और पर्पस के लिए हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि तीसरे भाव में ये सब कुछ हो रहा है और पंचम के स्वामी है शुक्र, यानी कि कुछ स्किल्स सीखने के लिए, कोई कुछ नया कार्य सीखने के लिए, कोई नई विद्या सीखने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, ये तीनों ग्रह मिलकर जो तीसरे घर में बैठे हैं, स्पेशली बुध के साथ, आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ, इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि आपके लिए तो रिजल्ट और प्रबल रूप से सामने आएंगे।
जहाँ तक करियर की बात है, देखिए सब कुछ ठीक है, ध्यान क्या देना है, देखिए 10वें भाव से छठे में ये सब कुछ हो रहा है और लग्न के स्वामी इन्वॉल्व हैं। एक तो आपके अंदर ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, उस पर नियंत्रण रखिएगा। दूसरा, अपने काम से काम रखिएगा। यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे ना, आप लोगों को सलाह देने लग जाएंगे कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, वो चीज़ आपके विरुद्ध जाएगी, तो उस पर आपको कंट्रोल करना है। बिजनेस के लिए तो बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं, क्योंकि पंचम से 11वें में ये सब कुछ हो रहा है। अगर उलझनें चल रही थी तो उन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, कम्युनिकेशन गैप भरे जा सकते हैं, और वह लोग जो विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, यानी कि आप रिलेशनशिप में थे और अब विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आता कि बातों को आगे कैसे बढ़ाएं, उनके लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। कारण क्या है कि यहाँ पे लग्न के स्वामी शुक्र के साथ हैं, विवाह के कारक, और सप्तम के स्वामी बृहस्पति भी देख रहे हैं, यानी कि विवाह संबंधित बातों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग विवाहिक हैं उनके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, क्योंकि सप्तम से नवम में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य भी बढ़ेगा, और जो अड़चने आप दोनों के बीच में भी आ रही थी, जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो रहे थे, वो भी दूर हो सकते हैं। तो आपके लिए तो बुद्ध महाराज का ही राशि परिवर्तन, ये 4 गुना फल बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाना है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, और उसका आप यदि लाभ उठा पाए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगा पाए, तो ये महीना तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहने वाला है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, बुध अपने आप में रोग कारक ग्रह है, भले ही लग्न के स्वामी हो, जहाँ जाते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके संबंधित रोग देते ही हैं। तो तीसरे घर में बैठे हैं तो गले की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, थायराइड की प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि थायराइड की जिनको दिक्कत है ऑलरेडी, परेशानी बढ़ेगी। हो सकता है जो लोग बॉर्डर लाइन पे थे किसी हार्मोनल प्रॉब्लम के, थायराइड की प्रॉब्लम के, उनको डायग्नोज हो जाए, और जिनको डायबिटीज़ है उनकी भी दिक्कत बढ़ेगी। सांस लेने में परेशानी जिनको होती है उनकी परेशानी बढ़ेगी, कंधे के आसपास के एरिया में चोट लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और जोड़ों का दर्द भी आपको बहुत तंग करने वाला है। उपाय क्या करना है, गणपति जी को आपको मीठे पान का भोग लगाना है, और इसके साथ ही घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके गणपति जी को मंदिर में अगर ये करेंगे तो दक्षिणा दे के आनी है, घर में भी थोड़ी दक्षिणा अर्पण कर दीजिएगा। अगर मंदिर में उपाय करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।